प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर 5 विद्युत धारा चल रहा था। विद्युत धारा के भाग 5 हो गए और भाग 5 में अपन ने अतिचालकता और तार को खींचने में प्रतिरोध में परिवर्तन और कुछ न्यूमेरिकल्स का अध्ययन किया था। विद्युत धारा के भाग 6 में प्रतिरोधों का संयोजन। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहला अपना टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन जब प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के धनाग्रसी, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तथा तीसरे व अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी की ऋणाग्र से संयोजित होता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्रानुसार R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन को 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करते हैं तो धारा I प्रवाहित होती है। I प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के मान भिन्न भिन्न होने के कारण विभवांतरों के मान भिन्न भिन्न होते हैं। यदि प्रतिरोध समान हो तो विभवांतरों के मान भी समान होंगे। विभवांतर तभी समान होंगे जब प्रतिरोध समान होते हैं, लेकिन धारा हर स्थिति में क्या होगी? समान होगी। मान लीजिए इसके सिरों पर प्रतिरोध विभवांतर V1, V2, V3, V1, V2, V3। प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1, द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 और तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1। V1 बराबर ओम नियम से विभवांतर का सूत्र V बराबर IR, तो धारा इसमें I, प्रतिरोध R1 तो I R1 समीकरण 1, और V2 बराबर I R2 समीकरण 2, और V3 बराबर I R3 और समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 3 हो गई। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर V1 का मान I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। V बराबर I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये समीकरण हो गई 4। यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दें, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दें जिसमें धारा I प्रवाहित हो, तो V का मान क्या हो जाएगा? IR। IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये समीकरण कितनी हो गई? 5 हो गई। यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हों, यदि
n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 डैश डैश RN, और समीकरण नंबर कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। पहला बिंदु क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। दूसरा बिंदु, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों के मान भिन्न भिन्न होने के कारण उनके सिरों पर विभवांतरों के मान भिन्न भिन्न होते हैं। यदि प्रतिरोधों के मान समान हों तो विभवांतरों के मान ही भी समान होते हैं, लेकिन धारा हर स्थिति में क्या रहती है? समान। प्रतिरोध समान होने पर ही विभवांतर समान होते हैं। तीसरा बिंदु, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मान का प्रतिरोध है उससे भी उत्तर क्या आएगा? अधिक आएगा। चौथा बिंदु, यदि समान प्रतिरोध कैपिटल R वाले n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध का n गुना होता है। कैसे? मान लीजिए R1 बराबर R2 डैश डैश बराबर RN बराबर R, तो RS बराबर R प्लस R, और कितनी बार जोड़ देंगे? n बार। n बार जोड़ेंगे तो n इंटू R, n इंटू क्या हो गया? R। तुल्य प्रतिरोध RS बराबर n R। ठीक है, तो समान प्रतिरोध n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर तुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध का n गुना होता है। किसी एक प्रतिरोध का कितना गुना होता है? n गुना होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के पश्चात प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है। प्रतिरोधों का समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन क्या है? जब प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु A से
दूसरा सिरा दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु बी से संयोजित हो, उभयनिष्ठ बिंदु ए व बी क्रमशः बैटरी की धनाग्र व ऋणाग्र से संयोजित हो। ये बिंदु ए किससे संयोजित? बैटरी के धनाग्र से, प्लस माइनस। और ये किससे संयोजित? बैटरी के ऋणाग्र से संयोजित। चित्रानुसार R1 R2 व R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। तीन प्रतिरोध कौन से क्रम में संयोजित हैं? समांतर क्रम में संयोजित है। और संयोजन को V वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है तो बिंदु ए पर धारा कितनी पहुंचती है? I। तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के मान भिन्न भिन्न होने के कारण उनमें प्रवाहित धारा के मान भिन्न भिन्न होते हैं। मान लीजिए पहले प्रतिरोध में धारा I1, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 और तीसरे प्रतिरोध में धारा I3, और बिंदु B पर तीनों धाराएं मिलकर तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन था। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान तो समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के मान भिन्न भिन्न होने के कारण धाराओं के मान भिन्न भिन्न होते हैं। यदि प्रतिरोधों के मान समान हो तो धाराओं के मान भी समान हो जाते हैं। पहले में I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो I1 बराबर इसके सिरों पर विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर, इसके सिरों पर विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर, और इसके सिरों पर भी विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर, तो V/R1 हो गया। दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2, समीकरण 2, और तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I3 बराबर V/R3, ये समीकरण 3। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, और I बराबर V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दें जिसके सिरों पर विभवांतर V हो, जिसके सिरों पर विभवांतर क्या हो? V हो, तो I का मान V/R हो जाएगा। V/R बराबर V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V कैंसिल, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये समीकरण कितने आ गई? 5 आ गई। समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, समीकरण 5 हो गया तो यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, समांतर क्रम में संयोजित हो, समांतर क्रम में संयोजित है तो 1/RP, P का मतलब पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 और डैश डैश 1/Rn। ये समीकरण अपनी कितनी आ गई? 6 आ गई। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। महत्वपूर्ण बिंदु,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के मान भिन्न भिन्न होने के कारण धाराओं के मान भिन्न भिन्न होते हैं। यदि प्रतिरोधों के मान समान हो तो धाराओं के मान भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तीसरा बिंदु, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। चौथा बिंदु, समान प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध का 1/n गुना होता है। कैसे? चौथा बिंदु में R1 बराबर R2 बराबर डैश डैश, Rn बराबर कैपिटल है R, तो R 1/Rp बराबर 1/R प्लस 1/R, और कितनी बार जोड़ दें? n बार जोड़ दें। तो 1/Rp बराबर n/R, n/R, Rp बराबर R/n, R/n। तुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध का 1/n गुना होता है। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, चित्र में बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, A, B, ये C हो गया। D, E, F 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, और ये भी 3 ओम। ये प्रतिरोध 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये लूप नंबर 1 हो गया,
ये लूप नंबर 2 हो गया, ये लूप नंबर 3 हो गया, और ये लास्ट लूप नंबर 4 हो गया। लूप नंबर 1 में अपन देखें कि 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। लूप आंसर, लूप 1 में 3 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इसलिए अतः तुल्य प्रतिरोध 3 + 3 = 6। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। 6 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश इक्वल टू 1/6 + 1/6 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3 और R डैश इक्वल टू 3 ओम। वापिस यहाँ पर क्या आ गया? 3 ओम आ गया। अब वही बात लूप नंबर 2 में भी वही बात हो गई। 3 ओम और ये 3 ओम कौन से क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम। लूप नंबर 2, लूप 2 में 3 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। 3 + 3 = 6 ओम आ गया। ये 3 ओम आया था और यहाँ पर 3 ओम, 3 और 3 6 हो गया। ये जो 6 ओम है वो एडी शाखा में जुड़े 6 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में है। तो 6 ओम व एडी शाखा में जुड़ा 6 ओम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध का मान 1/R डबल डैश 1/6 1/6 2/6 1/3 2/6 1/3 R डबल डैश बराबर 3 ओम। R डबल डैश बराबर 3 ओम। वापिस यहाँ तक 3 ओम आ गया। इसी प्रकार से लूप नंबर 3 का अपन निकालेंगे तो भी क्या आएगा? वही तरीका इसमें रहेगा, वही 3 ओम आएगा। और लूप नंबर 4 है उसमें यहाँ तक 3 आ गया, 3 आ गया, और 3 और 3 कौन से क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम। इसी प्रकार लूप 3 में R ट्रिपल डैश बराबर भी कितना आएगा? 3 ओम आ गया। यहां तक का 3 ओम आ गया। अब 3 ओम और 20 शाखा में जुड़े प्रतिरोध कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। लूप नंबर 4 में 3 ओम तथा 20 शाखा में जुड़ा 3 ओम का प्रतिरोध
श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। R4 टेट्राडेश इक्वल टू 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 6 ओम। ये 6 ओम हो गया। अब लास्ट जो चित्र अपने पास ये बन गया, ये 3 ओम और 6 ओम वाला जो प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है इसलिए तुल्य प्रतिरोध लास्ट 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, दोनों का लघुत्तम एलसीएम 6 आ गया। और 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 + 1 हो गया। 1/R इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 और R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू कितना ओम आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कितना ओम हो गया, 2 ओम हो गया। चलो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यदि संयोजन को 12 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर या वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। विभवांतर या वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि संयोजन को 12 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से संयोजित कर दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता का मान होगा। आंसर, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का मान 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर उत्तर आ गया 6 ओम। अब I1 V1
प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। आई का मान हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो आई बराबर वी बाई आर, आई बराबर वी बाई आर। वी 12 वोल्ट की बैटरी है, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ गया, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया। तो I1 इक्वल टू I1 क्या, V1 इक्वल टू R1, I का मान 2 गुणा R1 का मान 1 ओम, उत्तर 2 वोल्ट हो गया। V2 बराबर R2, I का मान 2, R2 का मान 2, और ये 4 वोल्ट हो गया। और V3 R3 2 गुणा 3 बराबर ये 6 वोल्ट हो गया। और 2 + 4 6 12 वोल्ट संयोजन का कुल प्रतिरोध हो गया। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास।